और ये भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा के गुंडे मारपीट करने लगे, कपड़ा खींचने लगे, काले पकड़ लिए, हाथापाई हो गई। हमने सोचा कि मैंने तो प्रण किया है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर आज हम इनसे रुक जाएंगे तो आज यहाँ सैकड़ों लाशें रुक जाएगी, हमारा आंदोलन रुक जाएगा, हमको इधर आना पड़ेगा। मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। चुनावी जनसभा की अध्यक्षता करते हुए मंच पे विराजमान पूर्व सांसद बड़े भाई माननीय राजा राम पाल जी, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय चौहान जी, मंच पे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई हवलदार यादव जी, भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर जी, हमारे वकील चौरसिया जी, हमारे शिवली सिंह जी और गठबंधन के मंच पे सभी पदाधिकारी साथीगण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी हैं। देखा हल्ला करवे तो बात तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी शांति मनावा, थोड़ी शांति मनावा। देखा अब वही हम जितना जगह मीटिंग कैली है, एक प्रत्याशी रहना, यहाँ दू गो बाएं, दुई विधानसभा हम बहुत नहीं भाषण तो सुनबे कैले भाई, गाना वाना भी सुनले हो गए। बतावा कितना जने योगी मोदी के ललका साड़ से परेशान है, तो यहाँ दिखाया कहीं परेशान है, जानते हैं नहीं जानते। योगी बाबा कानून बनौला, मार्केट में 6 रुपया किलो भूसा और 1 रुपया किलो के रेट से भूसा का बजट दिया। गौशाला चलाने वाला 8 दिन खिलाया, भूसा खत्म, चूनी खत्म, अब सांड लगे चिल्लाने। जब सांड लगे चिल्लाने तो 2 दिन चिल्लाए। जब आप लोग सो गए तो गौशाला चलाने वाला रात को 12 बजे गेट खोलता है और कहता है कि हे सांड देवता, अब चल जा तू लोग जहां मर्जी होता है। अब आप लोग सो करके जब उठते हैं तो किसानों का धन दुगुना करते हुए सांड देवता मिलते हैं, है ना। इसे निजात दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय संजय चौहान जी, तीसरा पटेल, जयंत चौधरी, हमारे तमाम साथी हम लोग मिलकर के कानून बनाने की तैयारी। मार्केट में जिस रेट से भूसा होगा, चाहे वो 15 रुपया हो, 15 रुपया के रेट से गौशाला चलाने वाले को बजट, चूनी खरी भूसा पानी के लिए बजट, व्यवस्थापक के लिए भी बजट। इसके बाद पूरे इलाके से सांड हटवाकर गौशाला में पहुंचाने का काम किया जाएगा और पहुंचाने के बाद सारी व्यवस्था के बाद एक भी सांड अगर गौशाला से निकला तो गौशाला चलाने वाले के खिलाफ FIR करा करके जेल भेजने का कानून बनाऊंगा। बोला ये कानून बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए। दूसर काम का यहाँ जितना लोग है के बिजली के बिल से परेशान हो, हाथ उठाओ। परेशान है तो देखा जे ना आयल बा, जे आयल बा। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा।
आप बतावा के बिजली का बिल माफ करावल चाहता पूरा प्रदेश में हाहाकार बा है ना। तीसरा काम हम लोग का चाहत भाई, कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होगा, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। गरीब का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। इस नाते हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप बतावा चुनाव चिन्ह का बा? जोर से बोला यार, इतना जोर तो बनारस में मुर्दा बोला लगता है। साव से बोला, हमरे संग ही बोला तब जाने। हम बोल रहे हैं बतियो सुना, नौजवान बतियो सुना दे यार। आप घबराओ नहीं, बतिया सुनो न, हम तोहरा बीमारी ठीक कराया है, हमार बीमारी ना हो। सुना बतिया तब न, हमारे संगे पहले नारा लगावा। हम बोलेंगे हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमें बोलेगा तब न, हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी। उत्तर प्रदेश में एक कानून बनेगा। देश में दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा प्राइमरी में कसे कबूतर। इसी के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम, जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को साइकिल भी फ्री में देकर स्कूल भेजने की व्यवस्था। और आगे नौजवान सुनो, आगे क्या होगा। योगी बाबा ने कहा, मुजफ्फरनगर में हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे थे, मैं था, अखिलेश यादव जी थे, जयंत चौधरी जी, 7 मीटिंगें हम लोगों की थी, योगी बाबा की भी मीटिंग लगी थी। और योगी बाबा एक मीटिंग में बोले, अरे नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा। अब बैठे थे मंच पर, अखिलेश जी मोबाइल खोल के दिखाए कि देखा अब का होई। अरे हमसे जाएगा माइक पर, हम बताई ला। अब माइक पकड़ा हमने, वो क्यों बोले, उनकी मीटिंगों में 8,000 10,000 12,000 की भीड़, हम लोगों की मीटिंगों में 50,000 60,000 80,000 1-1 लाख की भीड़ हो रही थी। इतना तो योगी बाबा परेशान। जब हम भी माइक पकड़े न, हम हूं चपली, हमने भी कहा क्या योगी बाबा अगर तुम नौजवानों की गर्मी निकाल दोगे, अरे नौजवानों लपट करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दो, हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे। बोला सही काली की गलत है? कितना दिन चाहता की भर्ती हुई है, भर्ती निकले, आगे का हुई बिना पूछे अखिलेश यादव जी से हमने माइक पे कहा, योगी बाबा 16 पेपर कराए, 16 लीक हो गए, इनका लीकेज बंद करे के है, इनका लीकेज बंद करे के है। अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना के कानून बना देवे के है कि अब लिखित परीक्षा न हो। यही में गड़बड़ी करत हुआ सर। हम पुलिस और पीएससी मिलिट्री की भर्ती में सीना नाप ला, चाहे फूला के चाहे पचका के, दौड़ा दा चाँप के, जितना लड़का लड़की आगे दौड़ में निकल गई है वही लोग के पुलिस पीएससी में भर्ती करा दा। ये तरह का कानून बोला सही रही कि ना सही? सही रही नहीं? ये कानून बने के चाहिए, लेकिन आपके का करे कि हम इस सोचला विचार करला अध्ययन करला
ये इलाके में हम लोग घूमत है और कुछ जौन तौन पहलवा घर रोज रहे, घर रोज जाने लगे पहलवा घर रोज किसानन का फसल चर। एक दिना नील गाय अपन लड़का बच्चा लेके अपन खेते में चरत रहा और वही समय योगी बाबा का लड़का साढ़ घुसे लगला। तो नील गाय का लड़कवा पूछता है अम्मा ये कौन लोग हैं? तो नील गाय कहता धीरे से बोल ये बाबा के आदमी है। अब बाबा के आदमी है, नील गाय बाबा के आदमी दोनों मिल के का करत हुआ। इनकर दवाई हम कह दिले, योगी बाबा का दवाई तो हो गई। आप लोगों से खाली इतने निवेदन है, अपील है कि देखा ये इलाके में बड़ी संख्या में हमारे गोंड समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, खरवाड़ समाज के लोग, बिंद समाज के, चौहान राजभर समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हो। आवाज भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने विश्वविद्यालय बनाया। अरे कहने वाले लोगों, अपनी माँ के पैदा हो, असल बाप के पैदा हो तो महाराजा सुहेल देव के नाम के आगे राजभर लिख दो, तब मैं मानूंगा कि तुम अपनी माँ बाप के पैदा हो। नकली बन के घूम रहे हो और प्रचार का करत हुन। ओम प्रकाश राजभर घबरा मत, इतने पारी तू लोग के दवाई हम करत है। ऐसा बनौले हिला मसाला में पगलायल है। इन्होंने खाली चिल्लात हुन, कहत हुन वोट देगा। हम पूछे थे भाजपा के लोगों, 5 साल तेरी सरकार थी, हम आजमगढ़ में खड़े हैं, अगर मर गए भाजपा के लोगों तो मंच में बता देना कितने चौहान को, कितने राजभर को, पाल प्रजापति को, गोंड को, नाई को, लोहार को, पटेल को, दुल्हा को, दुनिया को, अंसारी के बेटा को, कितने को दरोगा बनाए हो, गिनती बता देना। तब वोट मांगने जाना बिरादरी में, वोट मांगने जा रहे हो, शर्म नहीं आती है? सत्ता पा गए, मद में पागल होकर वोट हम लोगों ने दे दिया तो सोच लिए कि कोई बोलेगा नहीं। 50 साल सत्ता चाहिए, घबराओ नहीं। वह लोगों का दवाई तो हम शुरू कर ले। इन्होंने सोचा रहना कि कोई बोली न, लेकिन हम लोग मन बनौले। और राजभर भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो 19 साल हमको हो गया तेरे बीच में, 19 साल से हम घूम रहे हैं और मैं लड़ाई हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए लड़ रहा हूं। अभी बनारस की धरती पर मैं नॉमिनेशन करने गया था अरविंद राजभर को लेकर। एक वकील, 3 लोग, जैसे आपके सामने बैरिकेडिंग लगी है इसी तरह की बैरिकेडिंग लगी थी नामांकन कक्ष के बाहर। हम लोग अंदर जा रहे हैं, 3 आदमियों की एंट्री है, प्रवेश है और योगी बाबा के गोरखपुर से सैकड़ों गुंडे बनारस में भेज दिए गए थे। उस बैरिकेडिंग के अंदर एडीएम और कमिश्नर के इशारे पर योगी बाबा के गुंडे वहां बैठाए गए थे। जब मैं अंदर गया, गाली देने लगे, गोली मारने की धमकी देने लगे। हमने कहा कि भाई चलो नॉमिनेशन पहले किया जाए। हम लोग किसी तरह अंदर गए, नॉमिनेशन किए और नॉमिनेशन करके जब बाहर निकलते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा के गुंडे मारपीट करने लगे, कपड़ा खींचने लगे, काले पकड़ लिए, हाथापाई हो गई। हमने सोचा कि मैंने तो पढ़ किया है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर आज जमीन से रुक जाएंगे तो आज यहाँ सैकड़ों लाशें उठ जाएगी, हमारा आंदोलन रुक जाएगा, हमको इधर आना पड़ेगा। मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी मार सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत जिल्लत की जिंदगी झेला। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले बहुत जिल्लत की जिंदगी झेला।
तब हमको आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला। हमने उस दिन अगर मैं हाथ उठा देता खाली तो वहां जो कचहरी में यादव समाज के लोग थे मार करके इनकी चमड़ी उधेड़ देते, जिंदा कोई नहीं जाता। खाली वो मुझे करना था, लेकिन साथी मैंने बर्दाश्त किया कि मुझे सत्ता के लिए लड़ना है। इन गुंडों से बाद में निपट लिया जाएगा, लेकिन मुझे सत्ता से लड़ना है। और वहीं बनारस नहीं साथी, मेरे साथ घटना बलिया में हुई, मेरे साथ गोरखपुर में हुई, मेरे साथ बादा में हुई, मेरे साथ मुजफ्फरनगर में हुई, मेरे साथ चित्रकूट में हुई। पूरे प्रदेश में घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और योगी बाबा मेरी हत्या कराना चाहता है। ये हत्या करा दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, अरे राजभर भाइयों, तेरे आंदोलन को चलाने के लिए अरविंद राजभर को पैदा कर दिया हूं। तेरा आंदोलन रुकने न पावे, आंदोलन को चलाते रहना, आंदोलन को चलाते रहना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये वो लोग हैं झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, जहाज भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया। मोदी जी ने कहा था, ऐ गरीबों, तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ हमारे साथ, अच्छे दिन आएंगे। हम हूं चल गए, हम हूं चल गई, अच्छा दिन ले। अब वहां जब भीतर गई तब हमें समझ में आए कि जब